चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे वजीरेक्स रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के बारे में। और वजीरेक्स रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में कैलकुलेशन होने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों की ये क्वायरीज है कि आपके जो टोकन्स है वो अभी इस टाइम पे कम हो रहे। सेकंड जो मोस्ट लोगों का यहाँ पर क्वायरीज है वो ये है कि अभी इस टाइम पे जो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में उनको अमाउंट दिखाया जा रहा है, क्या ये फाइनल अमाउंट है या फिर आने वाले टाइम में इसके ऊपर और भी काउंटिंग होगी, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे रीबैलेंसिंग में आपको जो भी टोकन्स मिलेंगे, क्या आपको क्रिप्टो में वो टोकन्स मिलेंगे या फिर आपको यूएसडीटी के फॉर्म पे अपने टोकन्स मिलेंगे, उसके ऊपर भी इस वीडियो के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना। और साथ ही में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि एग्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स देख रहा था यूट्यूब के, तो उसमें मैंने देखा है कि 84% ऐसे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस में आके मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मेरे भाइयों को क्या दिक्कत आ रही है सब्सक्राइब करने में। बाकी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगी आगे आने वाले टाइम में और भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आओ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड लाइक भी करना, लाइक करने में भी कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप एक क्रिप्टो ट्रेडर हो, आप ट्रेड भी करते हो मार्केट के ऊपर, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज़रूर से ज्वाइन करना। वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली बेसिस में फ्यूचर सिग्नल्स एंड स्पॉट सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में विथ 95% एक्यूरेसी, जहाँ पे आपको डेली बेसिस में सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेंगे बिटकॉइन के बारे में शॉर्टली। यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या हो रहा है। बीटीसी के प्राइस में हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, जिसके ऊपर मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। अगेन अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में मैंने जैसे बात की थी कि वी नीड टू टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर स्विंग। ठीक है, तो ये जो स्विंग है, मैंने लास्ट जो हाई का स्विंग था, इस स्विंग के ऊपर हमें एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी, बट द प्राइस ऑफ बीटीसी wasn't able to make a swing above this particular zone। ठीक है, जो कि है 89,837, यानी कि इसी जोन के अबव प्राइस ने क्लोजिंग नहीं की, उसके चलते हुए हमें यहाँ पे बीटीसी में करेक्शन देखने को मिला है। ड्यूरिंग दिस करेक्शन आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शॉर्ट पोजीशन के पीछे जा रहे, बट अगेन मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा, लिटरली मैं लास्ट 1 मंथ से लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट पोजीशन पे नहीं जानी है। ठीक है, एंड स्टिल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन। जब भी प्राइस नीचे आती है तो फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढो जहाँ पे अपना बाइंग बना सकते हो। ठीक है, जैसे प्राइस यहाँ तक करेक्शन हुई है, इन दैट करेक्शन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस 3% के आसपास ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो बाकी शॉर्ट बिल्कुल भी मत करो, शॉर्ट करने के टाइम आएगी, अभी इस टाइम पे वेट करो प्राइस के कंसोलिडेशन का, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि शॉर्ट पोजीशन हमें कहाँ पे करनी है। ठीक है, जैसे ही मैंने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि प्राइस एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगी, तो स्टिल अगर आप देखोगे तो साइडवेज में प्राइस कंसोलिडेट भी हो रहा है। ठीक है, तो वेट करते हैं, बाकी जब भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी मैं जरूर से टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा एंड अलॉन्ग विद दैट यूट्यूब में भी मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं अब इस टाइम पे वजीरेक्स रीबैलेंसिंग के बारे में। ठीक है, तो इस रीबैलेंसिंग में बहुत सारे लोगों का ये क्वायरी है कि अभी इस टाइम पे जो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में आपको जो फंड्स देखने को मिल रहे, तो क्या ये फाइनल फंड्स है या नहीं। ठीक है, तो ये फाइनल फंड नहीं है, ये जस्ट वजीरेक्स ने आपको एक आइडिया दिया है कि रीबैलेंसिंग में कैसे करके टोकन से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, यानी कि जो मेन एग्जाम्स होते हैं ना हमारे, जैसे कि यहाँ पर स्कूल्स में होते थे, हाफ ईयरली एक एग्जाम होता था, उसके बाद फाइनल एग्जाम में हम जाते थे, तो सिमिलर काइंड ऑफ रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर अभी इस टाइम पे हाफ ईयरली जैसा यहाँ पर आपको एक टेस्ट किया जा रहा है कि कितने मार्क्स आप यहाँ पे लेके आते हो। ठीक है, यानी कि आपका जो भी फंड्स देखने को मिल रहा है ना आपको रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये जस्ट एक डेमो है, काइंड ऑफ आपको वजीरेक्स बता रहा है कि इतने फंड्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फाइनल कैलकुलेशन है वो बाद में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि फाइनल कैलकुलेशन में ऐसे भी हो सकता है कि अभी इस टाइम पे जो आपको फंड्स देखने को मिल रहा है वो फंड्स आपको और भी कम देखने को मिले। ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जस्ट आप यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। अभी इस टाइम पे जो आपको फंड्स देखने को मिल रहे, तो नियर अबाउट यहाँ पर उसके आसपास ही आपको फंड्स देखने को मिलेगा, या फिर उसके नीचे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगी
आपके पास जो टोकन्स अब इस टाइम पे होल्डिंग में है, लेट सपोज मैं यहाँ पर इतने दिनों से क्यों ये चिल्ला रहा हूँ कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स कि वजरेक्स अगर रियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अगर करती है तो इन दैट केस लोगों का थोड़ा फायदा होगा। रीजन बिंग मार्केट ऊपर जा रहा है तो इन दैट केस कॉइन्स भी ऊपर गए हैं तो लोगों को फंड्स के वैल्यूज ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वजरेक्स तो ये चीज़ नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं अगर आपको रीड आउट करके बता दूँ, यहाँ पे मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर यहाँ पे बताया गया है which currently aims to demonstrate how liquid assets will be rebalanced, reflect the token denominations in each creditor's platform balance, ठीक है। Subsequent updates will demonstrate how creditors can benefit from market price driven upside on tokens rebalanced for them। यानी कि अब इस टाइम पे जो टोकन्स आपको मिले हैं ये जस्ट एक, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया कि ये एक टेस्टिंग काइंड ऑफ चीज़ है जो कि आने वाले टाइम में जो भी आपको रीबैलेंसिंग होगी वो एक फाइनलाइज रीबैलेंसिंग होगी जो कि सिंगापुर कोर्ट से यहाँ पर अप्रूवल मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर क्रेडिटर से भी एक अप्रूवल लेंगे, उसके बाद जो है फाइनल अपडेट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। एंड दूसरी जो यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर प्लीज नोट दैट रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर अपडेट्स मार्केट प्राइजेस एवरी डे एट 10 AM IST, यानी कि रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में जो भी प्राइजेस आप देखते हो वो अपडेट होती है एवरी डे 10 AM IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 10 AM में वो हमें अपडेट होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो यही चीज़ है और ये चीज़ अभी इस टाइम पे यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलती है, फ्लक्चुएशन होती है। तो इसके लिए मैं आप सबको यही बता दूं कि ये फ्लक्चुएशंस होती है, रीजन बिंग इसी चीज़ के लिए ही फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है क्योंकि डेली बेसिस में फंड्स यहाँ पर क्या होती है कि अपडेट की जाती है 10 AM इंडियन टाइम पे, ठीक है। तो इसको आप एक बार चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। What the rebalancing would look like if it happened on that every day there is no continuity with the rebalancing calculator output from any prior day, okay। So यहाँ पर एक नोट में उन्होंने बताया कि the market price for the following tokens will be updated weekly, यानी कि बाकी जितने भी टोकन्स हैं उनके प्राइस डेली बेसिस में 10 AM IST में अपडेट की जाती है। एंड कुछ ऐसे टोकन्स हैं जिनके प्राइस ना वीकली अपडेट होंगे, यानी कि अगर आपके पास ये टोकन्स है, ये आप देख लो, बीमेक्स बोल के एक टोकन है, कोकोस, इजी, जीटीओ, पैक्स, टोमो, ZCO, एनकैश, POE एंड BTTC यानी कि बिट टोरेंट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टोकन्स है जिनका जो प्राइस अपडेट है वो एवरी वीक होती है। फॉर द रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर मार्केट प्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग डिलिस्टेड टोकन्स हैव बीन कंसीडर्ड एज 0, यानी कि जो टोकन्स ऑलरेडी डिलिस्ट हो चुके हैं वजीरेक्स एक्सचेंज से, तो इन ये टोकन्स अगर आपके पास होल्डिंग में है दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे 0 अमाउंट देखने को मिलेगा। यानी कि स्टॉर्म बोल के एक टोकन है, STQ, BC होल्ड, BZRX, बंसा एंड नोहा, ये कुछ ऐसे टोकन्स है। आई थिंक कि ऐसे टोकन्स तो किसी के पास नहीं होंगे, अगर आपके पास थे होल्डिंग में तो समझ लो कि ये टोकन्स गए, ठीक है। यानी कि इन टोकन्स का कुछ भी वैल्यू अब इस टाइम पे नहीं है। यहाँ पे जो बात मैं आपको बता रहा था रीबैलेंसिंग के बारे में, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है द एक्चुअल रीबैलेंसिंग विल ओकर इन द नियर फ्यूचर, यानी कि जो एक्चुअल में रीबैलेंसिंग होगी वो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अभी जो है ना वो एक जस्ट काइंड ऑफ ट्रायल है, फ्यूचर में डिटेल्स में आपको रीबैलेंसिंग देखने को मिलेगा। एंड डिटेल्स जो भी है वो डिस्क्लोज किए जाएंगे टू क्रेडिटर्स इन एडवांस ऑफ द रीबैलेंसिंग, यानी कि रीबैलेंसिंग से पहले क्रेडिटर्स के साथ जो डिटेल्स है वो शेयर किए जाएंगे, ठीक है। फॉर नाउ रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द रीबैलेंसिंग वुड लुक लाइक अकॉर्डिंग टू योर पोर्टफोलियो, यानी कि मैं जैसे पहले भी आपको बता रहा था कि जैसे आप स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम देते थे फाइनल से पहले ताकि आप खुद के नॉलेज को टेस्ट कर लो ताकि आप फाइनल पे जाके बैठो, तो इन दैट केस वजीरेक्स भी यही बोल रहा है कि अभी इस टाइम पे जो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर उसने दिया हुआ है ये कैलकुलेटर जस्ट यहाँ पर आपके लिए है ताकि आप चेक कर लो, देख लो कि एग्जैक्टली रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर कैसे होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि एग्जैक्टली ऐसे करने की क्या रीज़न है। उसके बाद अगर हम और भी डिटेल्स में आए तो डिस्क्लेमर में अगर आप देखोगे तो द करंट वर्जन ऑफ द रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर एम्स टू इलस्ट्रेट हाउ each creditor is allocated a share of the liquid asset based on their share claims, यानी कि आप अपने जो शेयर क्लेम्स है उसमें जाके जो भी आप परसेंटेज दिखते हो ना 0.0000 करके एक परसेंटेज आपको देखने को मिलता होगा, तो इस परसेंटेज में से कितने फंड्स आपको मिलेंगे बस वही चीज़
आपको बताई जा रही है रीबैलेंसिंग के ऊपर, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट अपडेट्स ऑफ द रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर विल डेमोन्स्ट्रेट मार्केट एक्सपोजर, इम्पैक्ट ऑन द टोकन्स रीबैलेंस्ड एंड हेल्ड फॉर ईच क्रेडिटर इन लाइन विद देयर रेस्पेक्टिव टोकन डेमोन्स्ट्रेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द क्रिप्टो मार्केट मूवमेंट। यानी कि जो भी रीबैलेंसिंग में कैलकुलेटर में अभी इस टाइम पे टोकन्स है जिनमें फ्लक्चुएशंस हो रही है, तो फ्लक्चुएशंस वाले जो भी टोकन्स होते हैं उन टोकन्स का यहाँ पर अपडेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एवरीडे 10 AM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में होती है। और जो भी रीबैलेंसिंग के टाइम पे टोकन के प्राइस, लेट सपोज कि आज रीबैलेंसिंग हो रही है, फाइनल रीबैलेंसिंग हो रही है, तो इन दैट केस बीटीसी के प्राइस फाइनल रीबैलेंसिंग के टाइम पे अगर बीटीसी के प्राइस 50,000 पे आता है तो उस प्राइस पॉइंट के ऊपर आपको रीबैलेंसिंग फंड्स मिलेंगे, ठीक है। अगर बीटीसी के प्राइस 150 के पे भी होता है तो इन दैट केस आपको 150 के आसपास जो है ना, जो भी शेयर है वो अमाउंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट द रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर इज डिजाइंड टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रपोज्ड स्ट्रक्चरिंग अप्रोच, यानी कि जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर टोकन्स कैन ओनली बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर ए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट व्हिच एट द पॉइंट हैज नॉट बीन proposed approved by the required majority of creditors and sanctioned by the सिंगापुर कोर्ट। यानी कि टोकन्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट तब किए जाएंगे जब यहाँ पर सिंगापुर कोर्ट से उनको अप्रूवल मिलेगी कि अभी इस टाइम पे आप टोकन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। अलॉन्ग विद दैट क्रेडिटर्स, जैसे कि आप में से जितने भी लोग हैं उन लोगों से वो बोल रहे कि वो आपके जो भी यहाँ पर ओपिनियंस है वो लेंगे, उसके बाद जाके टोकन को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। द अप्रोच टू रीबैलेंसिंग द लिक्विड एसेट्स रिमेन्ड अंडर असेसमेंट, यानी कि जो लिक्विड एसेट्स है वो अभी इस टाइम पे ना यहाँ पर अंडर असेसमेंट में है, यानी कि उसके ऊपर कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुई है, ठीक है। तो द रेंज ऑफ टोकन डिनोमिनेशन टू बी सपोर्टेड अंडर द रिस्ट्रक्चरिंग रिमेन्स अंडर असेसमेंट। तो यहाँ पर टोकन का जो डिनोमिनेशंस है, जैसे कि एग्जैक्ट जो प्राइस एंड वैल्यूज है वो उसके ऊपर भी अभी इस टाइम पे काम चल रहा है, ठीक है। द रीबैलेंसिंग विल ओकर एट ए पॉइंट एट द फ्यूचर सब्जेक्ट टू टोकन प्राइजेस एट द टाइम व्हिच आर नॉट नोन एट दिस स्टेज। यानी कि जो मैं पहले भी आपको बता रहा था कि जब फाइनल रीबैलेंसिंग होगी उस टाइम पे टोकन के प्राइस जो भी होगा फ्यूचर में उसी प्राइस को ही पकड़ा जाएगा आपको फंड्स देने के लिए, ठीक है। तो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर इज सब्जेक्ट टू अपडेट एंड इम्प्रूवमेंट एंड विल इन्फॉर्म क्रेडिटर्स एज व्हेन दिस अपडेट्स ओकर। यानी कि जो भी यहाँ पर फाइनल रीबैलेंसिंग के लिए जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उस टाइम पे वो आपको अपडेट कर देंगे कि आपको क्या करनी है, ठीक है। यहाँ पर क्लेम कैलकुलेशन पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो योर क्लेम, ये जो क्लेम है ना, योर क्लेम, इसी पे ही मैं आपको बता रहा था, इसी क्लेम से ही आपको जो है फंड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी दिखा रहा है इसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या है, टोटल क्लेम, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल क्लेम्स ऑफ जुलाई 18, 2024, यानी कि जब हैक हुआ था, हैक के बाद से जो भी आपके फंड्स अकाउंट में थे वही अभी इस टाइम पे आप इसको काउंट पे ले सकते हो। यानी कि हैकिंग के टाइम पे अगर आपका कुछ भी फंड था वजीरिक्स में तो वो फंड्स अभी इस टाइम पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे फंड्स है जिनमें इम्पैक्ट नहीं हुए, जैसे यारड्रॉप टोकन्स अगर आपके पास है वो रीबैलेंसिंग में कैलकुलेशन में नहीं आएगी, और कुछ ऐसे टोकन्स है जो रीबैलेंसिंग कैलकुलेशन में नहीं आएगी, ठीक है। तो ईयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैसे करके आपको कैलकुलेट करनी है वो भी आप कर सकते हो। योर क्लेम परसेंटेज, योर शेयर ऑफ टोटल क्लेम्स, योर क्लेम डिवाइडेड बाय टोटल क्लेम्स। यानी कि जो टोटल क्लेम है, ये जो टोटल क्लेम है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस टोटल क्लेम में से आपको क्या करना है कि यहाँ पर ना योर क्लेम, जो भी आपका क्लेम है जो कि है समवेयर अराउंड योर क्लेम्स, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो क्लेम है इसको आपको डिवाइड कर देनी है, इस नंबर को डिवाइड कर देनी है विद दिस मच, ठीक है। 546.47 मिलियन USDT के साथ आपका जो भी अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट को आपको डिवाइड कर देना है। इन दैट केस आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको कितने % में फंड्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है। और अभी इस टाइम पे मेरा जो टेक ऑन है इन ये सब चीज़ों के ऊपर, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली मेरा क्या टेक ऑन है इसको लेकर। तो विल द वैल्यू ऑफ द लिक्विड एसेट्स चेंज, तो जो भी लिक्विड एसेट्स है उनके वैल्यू चेंज होंगे, यानी द लिक्विड एसेट्स रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ जेटाइज एसेट दैट इज लिक्विड एंड कैपेबल ऑफ being rebalanced. The amounts shown under the rebalancing calculator are indicative only and do not constitute a commitment by the ZI to any specific label amount of recovery, ठीक है। तो जो लिक्विड एसेट्स है उनमें यहाँ पर ये यही बता रहे हैं कि कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो ZI रिप्रेजेंट करती है। तो ZI की बात जब भी आती है तब आप समझ लेना कि जब भी लोगों ने बताया कि वजीरेक्स का CEO कौन है,
तब निश्चल ने बताया कि हैक होने के बाद निश्चल ने बताया कि सीईओ तो मैं नहीं हूँ, सीईओ तो जेटाई है, ठीक है। तो ये वही बंदा है जो अभी इस टाइम पे जिसको ओनर बोला जा रहा है वजीरेक्स का, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वजीरेक्स का जो ओनर है वो ऑलरेडी निश्चल शेट्टी ही है, चाहे कोई भी जेटाई यहाँ पे आ जाए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लिक्विड एसेट विल बी अपडेटेड वंस डेली एट 10 AM EST, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी रहेंगे। व्हिच टोकन विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर, यानी कि अभी रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में ऐसे कौन से टोकन्स है जिनको काउंट नहीं की गई है, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले आ जाता है क्रिप्टो डिपॉजिट मेड आफ्टर द हैक, यानी कि हैक के बाद आपने कुछ भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे डाला है वो क्रिप्टो अभी इस टाइम पे रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में कैलकुलेट नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है यारड्रॉप टोकन्स, यानी कि यारड्रॉप्स में जो आपको टोकन्स मिले हैं वो काउंट नहीं होंगे। डिलिस्टेड टोकन्स, यानी कि जो टोकन्स वजीरेक्स से डिलिस्ट हो चुके हैं उन टोकन्स की काउंटिंग भी नहीं आएगी। लिक्विड एसेट्स भी नहीं आएंगे। रिकवरी एंड स्टोलन टोकन्स भी नहीं आएंगे। एनी टोकन्स दैट मे बी डेराइव्ड फ्रॉम व्हाइट नाइट कोलाबोरेशन, तो वो भी नहीं आएंगे। यानी कि व्हाइट नाइट कोलाबोरेशन मतलब ऐसे कोई यहाँ पर पैसे वाले बंदे हो जो वजीरेक्स को बेल आउट करना चाहता हो, जो वजीरेक्स को हेल्प करना चाहता हो, तो ऐसे जो इनको यहाँ पर व्हाइट नाइट बोलते हैं, तो व्हाइट नाइट कोलाबोरेशन में जो भी टोकन्स है उन वो टोकन्स नहीं आएंगे। एनी टोकन्स दैट मे बी डेराइव्ड फ्रॉम द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ रीओपन्ड वजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज, यानी कि क्रिप्टो एक्सचेंज ओपन होने के लिए जो कि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग के लिए जो भी एसेट्स रहेंगे उन एसेट्स की वो एसेट्स भी रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में कैलकुलेट नहीं होगी। तो यहाँ पर वजीरेक्स ने एक गेम खेल दिया है, यानी कि जो फंड्स आपके पहले से थे हैक होने के बाद जो फंड्स है उसी फंड्स को अभी इस टाइम पे वजीरेक्स बता रहा है वही हम कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज हम किसी और एसेट्स को कैलकुलेट यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन निकल के आता है, तो आप क्यों यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर पहले से काम नहीं कर रहे हो? अभी जो बुल्ड मार्केट चल रहा है इन दैट केस बीटीसी ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आप फाइनल रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर तब लेके आओ जब बियर मार्केट आ चुका हो, बियर मार्केट ना भी आए, जैसे कि ऐसा कोई कंडीशन आ गया जिसमें मार्केट के ऊपर ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, आप तब जाके रीबैलेंसिंग का फाइनल कैलकुलेशन लेके आ रहे हो, तो इन दैट केस यूजर्स का क्या फ़ायदा होगा इसमें। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप देखोगे तो वजीरेक्स अभी यहाँ पर रीबैलेंसिंग में यहाँ पर एक बार आपको ट्रायल देने की क्या ही ज़रूरत है? इतने टाइम है कि आपके पास कि आप पहले एक बार ट्रायल के लिए लोगों को फंड्स के लिए देख रहे हो, उसके बाद जाके आप फाइनल अपना जो टोकन्स है वो लेके आओगे, फाइनल जो यहाँ पर डिसीजन है वो लोगों को दोगे। तो ये कैसे बात हुई? लोगों को अभी चाहिए अपने पैसे, अपने विड्रॉल्स चाहिए। इन दैट केस आपके पास टाइम है कि आप ऐसे यहाँ पर और भी ऐसे फालतू की चीज़ें कर रहे हो कि लोगों को ये दिखा रहे हो वो दिखा रहे हो। सिंपल सी चीज़ है, जो फंड्स हैक हो गए हैं उन फंड्स को एक साइड में रखो, बाद में वो फंड्स लोगों को रिकवर करके दो। जो फंड्स अभी इस टाइम पे लोगों के बचे हुए हैं वो फंड्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करो। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है? इट्स बिन ऑलमोस्ट 4 मंथ, लेकिन अभी तक आपने कुछ भी फिगर आउट नहीं किया है कि कैसे करके आप लोगों को पैसे दोगे। जस्ट प्रोसीजर्स एंड प्रोसीजर्स हमें देखने को मिल रहा है, उसके अलावा कुछ भी अभी तक वजीरेक्स ने नहीं की है। और बात करता हूँ यहाँ पर अभी इस टाइम पे जो रीबैलेंसिंग के बाद जो टोकन्स है वो आपको कैसे मिलेंगे। तो टोकन्स में देखो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली फंड्स यूएसडीटी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 60% मान लो कि फंड्स यूएसडीटी में आएगा टोटल, और 40% चांसेस है कि फंड्स आपको क्रिप्टो में मिले, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ भी अभी इस टाइम पे क्लैरिटी नहीं है कि फंड्स वो कैसे देंगे। सब इफ एंड एल्स के ऊपर लगा हुआ है एज यूजुअल। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर सिर्फ इफ एंड एल्स के स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। बाकी मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि क्रिप्टो के ऊपर दे और लोगों को अलाउ करे कि वो अपने क्रिप्टोज को दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांसफर करके वो जहाँ पे भी बेचना चाहे वहाँ पे वो अपना क्रिप्टोज को बेच सके, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी बहुत सारे लोग वीडियोस भी देख रहे होंगे, तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक कर दो वीडियो को। ये बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी यहाँ पर देखोगे तो इज़ देयर एनी स्पेसिफिक टाइम टू कैलकुलेट द क्लेम्स। तो यहाँ पर क्लेम को कैलकुलेट करने के लिए जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, जो कि ऑलरेडी 18 जुलाई में जो हैक हुआ था उसके बाद से उसके पहले से जो भी फंड्स थे वो फंड्स अभी इस टाइम पे यहाँ पर कैलकुलेट हो रहे। उसके बाद कैन यू गिव एन एग्जांपल टू हेल्प मी अंडरस्टैंड द रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर बेटर। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ऑलरेडी मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बता भी दिया है कि कैसे करके आपको रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में अपना कैलकुलेशन करनी है। तो यही चीज़ ऑलरेडी बार बार मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। तो लिक्विड एसेट्स
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो योर क्लेम पे आपको जानी है। उसके बाद लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 5% जो कि 52 USD, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसी के साथ ना योर क्लेम, इसके साथ टोटल क्लेम्स में आप डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको कितने फंड्स मिलेंगे। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है वजीरेक्स को लेकर, एज यूजुअल आप मुझे ज़रूर से बता सकते हो, और टेलीग्राम पे भी आ जाना। कुछ भी यहाँ पर ऐसे आपके मेजर अपडेट्स आपको चाहिए तो मैं ज़रूर से आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अगर आगे मिलेंगे ऐसे और भी अच्छे अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।